गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आपका हिस्ट्री सेक्शन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम सेक्रेटरीट क्लर्क और TGT कमीशन आर्ट्स के लिए, स्पेशल आर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड हैज़ द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर साइड पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई जाती थी। तो ये किस पर पाई जाती थी? ये पाई जाती थी हमारे पास मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में ऐसे ड्रेनेज सिस्टम था कि पानी की निकासी आराम से हो जाती थी, ठीक है, जिसे हम मृतकों का टेला भी कहते हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है क्योंकि यहाँ पर 42 कंकाल मिले थे, इस कारण इसको मृतकों का टेला कहा जाता है। और यहाँ पर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और एक यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मिला था, सबसे बड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा हाल ही में अभी 40वीं 24th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। 40th की नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है यूनेस्को की, वो धोलावीरा है, ठीक है, ठीक है। तो ये करंट में है अभी क्वेश्चन। और हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की थी, और ये जो करंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीजन रिकॉर्डेड इन दिस इंस्क्रिप्शन वॉज, अशोक के सब शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेख में अंकित थी, तो ये थी हमारे पास उस कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के टाइम में, और ये कब हुआ था? 261 BC, 261 BC, ठीक है, 261 BC में, ठीक है। और इसका ईयर भी पूछा जाता है, 261 BC में हुआ था। और इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और ये अशोक के किस शिलालेख में, जो 13 शिलालेख है ना, 13 शिलालेख, उसमें इंस्क्रिप्शन है कि जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग वॉर के बाद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अशोक था जो उसके टाइम में थर्ड जो बौद्ध संधि हुई थी अशोक के टाइम में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। प्लिनी क्या थे? एक रोमन राइटर थे, रोमन राइटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूलर वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय, यानी कुषाण रूलर के बाद मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुमगन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था गुप्त शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि गुप्त शासकों के संस्थापक कौन थे। श्रीगुप्त थे, गुप्त शासक के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त, ठीक है। और जो हमारे पास वो था कुषाण वंश था, उसमें एक गंधार कला काफ़ी फेमस हुई थी। गंधार कला एक ये इंडियन ग्रीक टाइप की कला है, ठीक है। और इसके जो कुषाण के कनिष्क शासक थे, उसके समय में सोने के सबसे शुद्ध सिक्के चले थे, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कुषाण वंश से, ठीक है। और इनके जो सबसे शक्तिशाली राजा थे कुषाण वंश के, ठीक है, कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? वो थे कनिष्क, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो ये था हमारे पास यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था जिसमें ठहरने की व्यवस्था थी और शिक्षा की व्यवस्था थी? तो ये था नालंदा, ठीक है। इसमें लगभग 1000 टीचर और प्लस 10,000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो फाउंड द पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे हमारे पास गोपाल, ठीक है। और जो आपके पास धर्मपाल थे, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खोज की थी, ठीक है, बनाया था इनके समय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था इन्होंने, धर्मपाल ने, क्योंकि ये भी उसके शासक थे, ठीक है। ये हमारे पास पाल वंश के शासक थे, ठीक है। और गोपाल हमारे पास संस्थापक थे पाल वंश के। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग महिपाल इनका नाम एक और था महेंद्र पाल, इन्हें महेंद्र पाल भी कहा जाता है। इनकी कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि थे, और ये पाल वंश से ही संबंधित रखते थे। इनके जो राजकवि थे वो आपने ध्यान रखना है, और ये आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये
काफ़ी कम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये थे हमारे पास राजशेखर इनके महत्वपूर्ण कवि थे और ये संस्कृत लैंग्वेज के कवि थे, संस्कृत लैंग्वेज के कवि थे, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में उपाधि थी इनकी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट है हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंसिल नाउन एज उमर ए चहलगानी को किस नामक प्रसिद्ध की रचना किसने की थी? तो ये की थी हमारे पास इल्तुतमिशर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिशर ने हमारे पास उमर ए चलगहान नामक एक परिषद की रचना की थी, ठीक है। अब इनसे पहले जो थे, इनके पहले थे बलबन, ठीक है, इनसे पहले बाद में आए बलबन, ठीक है। और ये किस वंश के थे? ये थे हमारे पास गुलाम वंश के, ठीक है, गुलाम वंश के। और अब आते हैं सिकंदर लोदी पर। सिकंदर लोदी ने क्या किया था, और जो हमारे पास उमर ए चहलगानी थी उसको समाप्त किया था बलबन ने, ठीक है, समाप्त किया था, स्टार्ट किया था इन्होंने, रचना की थी इन्होंने, लेकिन समाप्त किया गया था उमर ए चहलगानी को बलबन ने। अब हम डिस्कशन करते थे कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अल ब्रूनी कम्स टू इंडिया इन, यानी कि अल ब्रूनी भारत कौन सी सदी में भारत आया? तो ये आया था हमारे पास 11वीं सदी में, और लगभग 1027 के आसपास ये हमारे पास भारत में आया था, ठीक है। और ये गजनवी शासक था, और ये एक फिजिशियन था, यानी कि फिजिक्स का, खगोल शास्त्र में एक इन्होंने काफ़ी डिस्कवरी की थी खगोल शास्त्र में, ठीक है, यानी कि फिजिक्स में काफ़ी डिस्कवरी की थी अल ब्रूनी ने, ठीक है। और ये गजनी यानी कि अफगानिस्तान के एरिया से भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, यानी कि 1027 ईस्वी में, ठीक है, एडी में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द चोला एम्पायर कम्स टू एक्सटिंग्विश फाइनली विद द इन्वेशन ऑफ, यानी कि किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो गया, यानी शमन होगा? तो ये था हमारे पास, आपको याद होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मीर काफूर, ठीक है, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा भरा, ठीक है। और जो हमारे पास चोल वंश था, ये लगभग इसका एरिया तमिलनाडु में पड़ता था, तो आप वहाँ से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जिसके इन्वेशन के कारण, यानी कि जिसके आक्रमण के कारण जो हमारे पास चोल वंश था वह समाप्त हो गया था, ठीक है, पूरी तरह समाप्त हो गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वह था हमारे पास अली था, इनके बचपन का नाम अली, और गुशासन भी इनके बोलते थे, गुशासन भी इनको बचपन में कहा जाता था। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास वो लीड द मराठा एम्पायर बिकम अ कॉन्फिडेंसरी ऑफ फ्यूडल चीफ्स, यानी किसके कारण मराठा साम्राज्य का सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो ये हुआ था हमारे पास जब मराठा में पेशवाओं का उदय हुआ था, ठीक है। और मराठाओं का एम्पायर को स्टार्ट करने के लिए किसको माना जाता है? तो हमारे पास मराठा एम्पायर की शुरुआत करने शिवाजी को माना जाता है शुरुआत से, और इन्हें इंडियन नेवी का भी संस्थापक माना जाता है शिवाजी को, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्लेव, यानी कि अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? ठीक है, ये था हमारे पास शेर शाह सूरी, जिसे हम शेर शाह सूरी बोलते थे, ठीक है। इन्होंने जीटी रोड भी बनाया था, और ये कब दिल्ली पे राज किया था? इन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर राज किया था, ठीक है। और बाद में इनके हुमायूं के बेटे अकबर ने हुमायूं ने इनसे युद्ध लड़कर दोबारा दिल्ली पर शासन कर लिया था, और इन्होंने ग्रांट ट्रंक रोड कहते हैं हम इसे, जीटी रोड को, उसको बनवाया था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड बाय, यानी कि दो शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया? यानी कि एबोलिश्ड मतलब खत्म किसने की? द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किसने किया? लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे द्वैध शासन प्रणाली को। कब लेके आए थे? ये लेके आए थे 1765 में जो द्वैध शासन नीति थी उसको लेके आए थे रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जो ख़त्म की थी वो की थी 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? यानी कि किस
विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड। तो ये किया था रैंड और एक एमस्ट थे, एमस्ट उनको भी दामोदर चापेकर ने मारा था। ठीक है, ये दामोदर ब्रदर्स के नाम से जाने देते थे इनको, चापेकर ब्रदर्स के नाम से जाने देते थे, जिन्होंने रैंड और जो हमारे पास एमस्ट थे उनकी हत्या की थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे इतना ही पूछा जाता है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जो हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था। तो हमारे पास आप लाला लाजपत राय, वीडी वाडिया या MA जिन्ना या NM जोशी। तो ये हमारे पास शामिल नहीं थे, ये थे हमारे पास MA जिन्ना, क्योंकि आप इससे याद रख सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे और बाद में जाकर इन्होंने पाकिस्तान को अलग नेशन बनाया था। तो हमारे पास ये मूवमेंट में काफ़ी कांग्रेस से काफ़ी दूर रहा करते थे। ठीक है, ये सभी कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, लेकिन जो MA जिन्ना थे वो एक मुस्लिम पार्टी के नेता थे। ठीक है, उस कारण आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। MA जिन्ना जो हमारे पास ट्रेड ऑफ यूनियन मूवमेंट के नेता लीडर नहीं थे। हमारे पास कौन कौन से लीडर थे, लाला लाजपत राय, BP वाडिया, NM जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किए आपके इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए हिस्ट्री सेक्शन को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।